एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, थंबनेल देख लिया होगा आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो स्पेशली उस बच्चे के लिए बच्चों जो अभी उठे हैं, जागे हैं और जो चाहते हैं कि मैं एस्टेट टीजीटी को क्वालिफाई कर सकूं। ठीक है, स्पेशली उस बच्चे के लिए है। अब बच्चों जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो सिर्फ इस बेस पे बना रही हूँ। देखो ये तीनों है ना, किसी बच्चे को नहीं आते होंगे कि तीनों एक जैसे किसी बच्चे को आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो बच्चा बीएससी में है उसका भी किसी न किसी दो सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस होता है, एक पे कम होता है। या फिर जो बच्चा नॉन मेडिकल से है उसको तो बायो बिल्कुल नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हर टाइप के बच्चे हैं। तो मैं बस आपको इतना बताऊंगी कि जैसे अगर किसी की बायो वीक है, मतलब बायो उसको कम आती है, तो बायो में वो कौन कौन से टॉपिक को छोड़ सकता है। ठीक है, केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक को छोड़ सकता है और फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक को छोड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ इस आइडिया के बेस पे बताऊंगी बच्चों कि ये टॉपिक है वो टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा समझने वाला है या थोड़ा टफ पड़ता है। ठीक है, इसलिए आप उसको छोड़ सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट हर टॉपिक होता है और हमें सिलेबस मेंशन करके दिया है आपकी बार तो इसका मतलब टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है। बट मैं बता इसलिए रही हूँ क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं कि अब हम इस सारे सिलेबस को कवर कर सके। तो देखो यहाँ पे देखो बच्चों, बायो में जो बच्चा जिसको बायो बिल्कुल कम आती हो और जो बिल्कुल स्मार्ट वर्क करना चाहता हो कि बस मैं ये टॉपिक कर लूं और फिर उसके बाद मतलब मेरा कुछ ना कुछ स्कोर बन जाए। जैसे अब मानो बायो फॉर एग्जांपल बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री 20 मार्क्स की आती है, अब तो साइंस पेडागोजी भी डाल दी। ठीक है, पता ही नहीं कितने मार्क्स की आएगी कितने की नहीं, तो फिर भी ऑन एन एवरेज 15 नंबर की मान लो। ठीक है, 15 15 30 45 15 नंबर की पेडागोजी आ जाती होगी। अभी हमें पता भी नहीं है कुछ। ठीक है, लेकिन 15 में से भी अगर मैं बताऊं उस हिसाब से आपके 9 से 10 नंबर शायद बन जाएंगे। ठीक है, शायद बन जाएंगे। शायद इसलिए बोल रही हूँ, वैसे मुझे लगता बन जाएंगे। शायद इसलिए बोल रही हूँ, अगर नहीं बने तो बच्चे आएंगे और मैम आपने तो छुड़वा दिया था, वहां से क्वेश्चन आ गया। मैं तो बता रही हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट है, बट मुझे जो लगता है कि आपके पास टाइम कम है इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। फंडामेंटल, इसके अंदर सेल वगैरह, सेल साइकिल वगैरह, ये आप इजी बहुत होता है, ये आप सभी को करना है। ठीक है, बहुत इजी होता है, वो सभी को करना है यहाँ पे। ठीक है, टिश्यू है, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू बिल्कुल छोड़ दो बच्चों। जो नए बच्चे हैं जिसको बायो नहीं आती, टिश्यू बिल्कुल छोड़ दो। ठीक है, क्यों? वैसे इंपॉर्टेंट है, टिश्यू से क्वेश्चन आएगा, लेकिन छुड़वा इसलिए रही हूँ क्योंकि देखो अभी मैंने टिश्यू की 2 क्लास बना चुकी, 3rd क्लास और रहती है। जिन बच्चों ने टिश्यू किया मेरे साथ साथ, जो बच्चे स्टार्टिंग से लगे हुए वो तो सब करेंगे। ठीक है, वो तो सारा ही करेंगे, लेकिन जो बिल्कुल नए बच्चे हैं उनके लिए टिश्यू थोड़ा टफ पड़ेगा क्योंकि टिश्यू में बहुत चीजें हैं, रट्टा मारने वाली भी और समझने वाला भी। तो टिश्यू आप छोड़ सकते हो। ठीक है, यहां से नंबर कटेगा तो कहीं और जाके मिल जाएगा आपको। वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेस, इसके अंदर ये दिख तो एक नाम रहा है वेरियस टाइप ऑफ प्रोसेस, बट इसके अंदर बहुत कुछ है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का सारा सिस्टम दे दिया इसने, मतलब स्केलेटल सिस्टम भी दे दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम भी दे दिया, रेस्पिरेशन सिस्टम भी दे दिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके अंदर सारा सिस्टम दे दिया आपको। ठीक है, तो ये आप वो जो सिस्टम है, अगर पर डे एक सिस्टम को भी याद कर लोगे, एक सिस्टम को मैंने करवा रखा सिस्टम, क्वेश्चन मैंने नोट्स भी दे रखे हैं टेलीग्राम पे और उसके साथ में क्वेश्चन बैंक भी दे रखे हैं। दिन में अगर एक सिस्टम को भी हर रोज पढ़ोगे तो बिल्कुल मैं ये श्योरिटी है 1 घंटे में आप एक सिस्टम को खत्म कर सकते हो विद क्वेश्चन। इतने बड़े नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे सिस्टम है, अच्छे से समझने वाले, 1 या 1.5 घंटा लगेगा आपको। तो ये टॉपिक करना है जिसको बायो थोड़ी सी कम आती। ठीक है, ये देखो बच्चों दोनों चीजें है ना, एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैं मानती हूँ। ठीक है, लेकिन जिसको बायो नहीं आती बिल्कुल स्किप कर दो एनिमल किंगडम को और प्लांट किंगडम को। बहुत रट्टाफिकेशन है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उनके नाम, पौधों के नाम, और फिर उसके बाद भी हमें क्वेश्चन, मतलब इतने रटने के बाद भी क्वेश्चन में मतलब नहीं आएगा हमें। ठीक है, मतलब आ जाएगा। देखो एक अलग चीज है, मतलब मैं जो बता रही हूँ सिर्फ उसकी फीलिंग को समझना। जो नए बच्चे हैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ उनको क्योंकि बहुत टफ पड़ेगा एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम, इसको छोड़ देना। ठीक है, जो बिल्कुल जिसको बायो नहीं आती उसके लिए है ये, उसको छोड़ देना। ठीक है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बिल्कुल इजी है, करना है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बिल्कुल करना है। ठीक है, रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन, प्लांट में रिप्रोडक्शन, एनिमल में रिप्रोडक्शन, ये भी छोड़ सकते हो, ठीक है। ये भी थोड़ा सा है, मतलब अच्छे वाला है तो छोड़ सकते हो, ठीक है। ये तो मुश्किल है बहुत, इनको तो छोड़ देना, ये छोड़ सकते हो, ठीक है। डिजीज करनी है भाई, डिजीज पक्का करनी है, ठीक है। सारी डिजीज करनी है, वायरस से कौन सी होती है, बैक्टीरिया से कौन सी होती है, इजी भी है और याद भी करनी है, ठीक है। फूड करना है, फूड तो बहुत ही इजी चैप्टर है, एक ही क्लास का चैप्टर, फूड कर लेना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ देना, बायो में +2 में भी आता है, ये 9th में भी, 9th में है या 10th में, 9th-10th में है, तो इसको छोड़ देना, ठीक है। यहां से आपको देखो 1 2 3 4 5 चैप्टर करने हैं जो बिल्कुल नए फ्रेशर बच्चे हैं, और 5 में ये छोटा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा ही है। हर रोज एक करोगे तो सबसे इजी चीजें मैंने बता दी, इतना मुश्किल नहीं है ये। हाँ बिल्कुल बायो छोड़ के जाओ, उससे बेटर है ये आप करके जाओ, ठीक है। ये थोड़ा टफ पड़ता छोड़ दो, ये टफ पड़ता छोड़ दो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोड़ दो, रिप्रोडक्शन छोड़ दो, ठीक है। ये 4 आप टॉपिक छोड़ दो, मेजर टॉपिक हैं, ये बड़े टॉपिक हैं, ठीक है। टफ पढ़ते हैं लेकिन इनको छोड़ दो, बाकी सारा कर लो, ठीक है। अब है फिजिक्स में, देखो जिस बच्चे को बायो नहीं आती उसका काम हो गया। अब जिसको फिजिक्स नहीं आती और जो सारी फिजिक्स को छोड़ के जाना चाहता है, उससे बेटर है जो चीजें आसान है उनको तो करके जाए, ठीक है। अभी तो 28 डेज और एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, ठीक है। मतलब कर सकते हो सारा ही, लेकिन स्मार्ट वर्क भी तो कोई चीज होती है। तो जो फिजिक्स कंप्लीट छोड़ के जा रहे हैं उसको मैं बता देती हूँ कि कंप्लीट छोड़ने की जरूरत नहीं है, जो टफ पड़ता है उसको छोड़ो। मोशन मेजरमेंट को करना है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इनसे, इन चारों टॉपिक से ये मानो इतने क्वेश्चन आते हैं आपके यहां से भी। मतलब कितने क्वेश्चन बताऊं मैं आपको, कहां से 2 या 3 नंबर यहां से आ जाएंगे, 2 नंबर, 2 2 2 8 नंबर तो ये मानो यहां से कंप्लीट आ जाएंगे आपके 8 नंबर, ठीक है। 15 का है तो 15 में, ठीक है। साउंड में बच्चों एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि सॉलिड में ज्यादा होती है वेलोसिटी, लिक्विड में ज्यादा होती है या फिर गैस में ज्यादा होती है। एक क्वेश्चन साउंड का ये फिक्स होता है उसका। साउंड में तो अगर तुम इतना भी कर लोगे ना कि किसकी ज्यादा वेलोसिटी होती है, किसमें, क्वेश्चन लगा लेना सिर्फ 10 क्वेश्चन साउंड में कि वेलोसिटी किसमें ज्यादा होती है, ठीक है। एल्यूमिनियम में ज्यादा होती है, स्टील में ज्यादा होती है, सिर्फ ये भी याद कर लोगे। मैं छोटी सी वीडियो बनाऊंगी साउंड पे, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है, उसको देख लेना साउंड के लिए, तो वो कर लेना, ठीक है। अब देखो लाइट में बच्चों देखो, इसमें सिर्फ स्मार्ट वर्क बता रही हूँ, जो स्मार्ट वर्क कैसे करना है। लाइट के अंदर जो ये मिरर फॉर्मूला होता है, ठीक है, मिरर फॉर्मूला कि हमें ऑब्जेक्ट यहां दे दिया, उसकी इमेज कहां बनेगी, ठीक है। ये एक ट्रिक से 10 मिनट में पूरा आप कंप्लीट, आपका ऑब्जेक्ट कहीं रखा हो, आप 1 मिनट के अंदर बता दोगे कि इमेज कहां बनेगी, ठीक है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ट्रिक से करवाऊंगी मैं, और आपका मतलब एग्जाम ओरिएंटेड करवाऊंगी ट्रिक से। 10 मिनट के अंदर बता दोगे कि इमेज, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ तो इमेज वहां बनेगी, ठीक है। तो इमेज किस किस के बीच में बनेगी, ठीक है। तो ये मतलब ज्यादा नहीं करना, ऑप्टिक्स जरूरत से ज्यादा नहीं करनी इस टाइम। जिसको फिजिक्स कम आती है उसको सिर्फ एक मिरर फॉर्मूला और इमेज कहाँ रखी होगी, सिर्फ इतना पता होना चाहिए मिरर में और लेंस में, ठीक है। मिरर लेंस तो एक दूसरे के अपोजिट है, कनकेव मिरर है तो वहां कन्वेक्स लेंस है। एक भी कर लोगे तो दूसरा तो अपने आप आ जाएगा। तो सिर्फ छोटी सी ही वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाऊंगी एक, तो उसमें आसानी से कवर हो जाएगा, ठीक है। आईज में सिर्फ आईज डिफेक्ट कर लेना बच्चों कि इससे कौन सी बीमारी होती है, आईज डिफेक्ट ही आएगा, और इमेज कहाँ बनती रेटिना पे, आईज डिफेक्ट ही पूछेगा, ठीक है। 4 डिफेक्ट होते हैं, ये चारों डिफेक्ट में से ही क्वेश्चन पूछ लेगा आपके। ये दोनों टॉपिक छोड़ देना, फिजिक्स जिसको नहीं आती दोनों टॉपिक छोड़ देना बिल्कुल, ठीक है। इनके पास मत जाना, इन चारों को अच्छे से करना। मैं ये करवा चुकी कंप्लीट, ये करवा चुकी कंप्लीट, ये करवा चुकी। ग्रेविटेशन मत करवा देती अब तक तो, लेकिन मैंने फोकस थोड़ा ज्यादा सिलेबस कवर, मैंने सोचा फिजिक्स बायो का जल्दी हो जाएगा तो उन पे लगा दिया, वरना ग्रेविटेशन से हो जाता अब तक तो, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। इनमें सिर्फ स्मार्ट वर्क करना। स्मार्ट वर्क मतलब क्या है, जो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, जो यहीं से क्वेश्चन पूछता है वो बार बार निकलता ही नहीं यहाँ से, कि साउंड है उसकी वेलोसिटी हमेशा यहीं से पूछेगा। स्टील एल्यूमिनियम दे देगा, सॉलिड में भी वो दे देता है, स्टील आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, या फिर सॉलिड लिक्विड गैस में से भी देता है, मतलब वो यहां से निकलता ही नहीं।
मिरर फॉर्मूले से, मतलब मिरर फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछ लेगा, इमेज कहाँ बनेगी सिर्फ इससे पूछेगा, ठीक है। मतलब इसमें सिर्फ स्मार्ट वर्क वाला करना है हमें, लाइट। वैसे तो ऑप्टिक्स बहुत बड़ी होती है, आपको पता ही है सबको, ऑप्टिक्स का मतलब एंड तो होता नहीं, ठीक है। एक तो ये और एक न्यूटन डिस्क, ठीक है, वो जो व्हाइट बनाती है, एक तो न्यूटन डिस्क करनी है और एक क्या करना है, मिरर वाला, ठीक है, कि इमेज कहाँ बनेगी। आईज में 4 डिफेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में इतना, मैं ये वीडियो अलग से बना दूंगी जो मतलब स्टार्टिंग में। अब देखो केमिस्ट्री, जो बच्चे को केमिस्ट्री नहीं आती, कम आती है, तो उसको क्या क्या छोड़ना है, यहां से करना क्या है पहले तो ये बता देती हूँ। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस बेहद इजी। इवेपोरेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, इवेपोरेशन से कितने क्वेश्चन आए थे पिछली बार, बहुत ही आसान है, करना है। एसिड बेस साल्ट, आज से ही वीडियो करेंगे एसिड बेस साल्ट की, आज ही लेक्चर आएगा, ये भी इजी है। एसिड कौन सा, बेस कौन सा, लेविस एसिड, लेविस बेस कौन सा, ये जरूर कर लेना बच्चों, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 नंबर भी आ जाते हैं और इजी है, 10th का है, इजी है, ठीक है। एटम मॉलिक्यूल के अंदर क्वांटम नंबर को करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्वांटम नंबर को करना बहुत जरूरी है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अकेला भी कर लोगे तो 3 नंबर यहां से आ जाएंगे, 3 नंबर। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अकेला टॉपिक भी कर लोगे तो 3 नंबर यहां से आ जाएंगे आपके, ठीक है। क्योंकि मैं 2 क्लास ली है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बताए हैं मैंने आपको, वहां से अगर इतना भी कर लोगे तो 2-3 नंबर तो आपके यहीं से बन जाएंगे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इतना ईजी है, कल ही हमारा कंप्लीट हुआ है, 2 ही क्लास इसकी लगी है, दोनों क्लास स्पीड पे देख जाओ, 2x की स्पीड पे देख लो, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल इजी है, ठीक है। कोल पेट्रोलियम एक ही क्लास है, कोल पेट्रोलियम की छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि बच्चों देखो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला केमिस्ट्री वाला, ये क्या दे दिया उसने, बिल्कुल 10th तक का दे दिया। ये तो हमारे देखो, अब जो ग्रेविटेशन 11th में कितना भर ग्रेविटेशन दे रखी, तो ये तो है नहीं कि हम 10th तक टच करके चले जाएं, क्योंकि वो जो प्रीवियस ईयर देखे हैं वो 11th तक जो अगर नहीं किया हुआ तो सोल्व नहीं हो रहे हमसे, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये टॉपिक, ये 11th 12th में भी है, ये टॉपिक 11th 12th में है ही नहीं, ये सारे टॉपिक 9th 10th के हैं, तो ये इजी पढ़ते हैं। मेटल नॉन मेटल छोड़ देना भाई, जिसको केमिस्ट्री नहीं आती मेटल नॉन मेटल को छोड़ देना, ठीक है। मैटर है, मैटर की 4-5 स्टेज होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोन्स आइंस्टाइन। प्लाज्मा से पिछली बार क्वेश्चन आया था, सिर्फ आपको इनके बारे में इतना पढ़ना है कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होती है और प्लाज्मा क्या होता है और बोन्स आइंस्टाइन क्या होता है। बिल्कुल आधे घंटे की क्लास में आपका मैटर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैटर कर लेना, ठीक है। कंबस्शन फ्लेम छोड़ सकते हो, इजी है पर छोड़ सकते हो। फिजिकल एंड केमिकल चेंज को भी छोड़ सकते हो, जिसको केमिस्ट्री नहीं आती सिर्फ उसके लिए है ये वाली बात, ठीक है। तो यहां से क्या, एक तो देखो यहां से कंप्लीट जो छोड़ने के लिए मैं बोल रही हूँ, मैटर नॉन मैटर को छोड़ देना, मेटल नॉन मेटल को छोड़ देना बिल्कुल, ठीक है। और अगर देखो मुझे एसिड बेस साल्ट इजी लगता है, ठीक है, लेकिन हो सकता है किसी बच्चे को एसिड बेस साल्ट इजी ना लगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है एसिड बेस साल्ट, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, चॉइस के हिसाब से है, छोड़ सकते हो चॉइस के हिसाब से, ठीक है। मुझे तो इजी लगता है, मास्टर्स हूँ मैं एमएससी में और क्वालिफाई है मेरा स्टेट, तो ये कुछ है नहीं। लेकिन जिसको केमिस्ट्री नहीं आती एसिड बेस साल्ट को छोड़ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं, ये भी नहीं कहती। तो यहां से कंक्लूजन क्या, आपको ये कंफर्म करना है, कंफर्म वाले हैं, ये कंफर्म करना है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कंफर्म करना है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कंफर्म करनी है, कोल पेट्रोलियम ये छोड़ देना, ये करना, और ये छोड़ देना, ये छोड़ देना, ठीक है। तो यहां से जो बच्चे 28 दिन में अपनी तैयारी करना चाहते हैं वो इन टॉपिक्स को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बड़े टॉपिक हैं, समझने वाले हैं। अभी तुम जागे हो, उठे हो। सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी, देखो ये तुम्हें पता चल गया कितना करना कितना छोड़ना है, पता चल गया सब बच्चों। सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी को बिल्कुल मत छोड़ना, चाहे नया बच्चा हो चाहे पुराना बच्चा हो। क्यों नहीं छोड़ना, क्योंकि बहुत इजी होती है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टीचिंग मेथड से और इनसे सिंपल ही आते हैं, हमारे ज्यादा नहीं आती। तो इसमें क्या पता ये 15 नंबर की आएगी, क्या पता ये 20 नंबर की आएगी, ये हमें कुछ पता ही नहीं कितने नंबर की आएगी। लेकिन इसकी जैसे 10-15 क्लास लगेगी, तो इसको मत छोड़ना, कोई भी बच्चा, वो चाहे कोई भी बच्चा हो, ठीक है, फ्रेशर हो या फिर जो तैयारी कर रहा हो वो हो, कोई भी हो, इसको कंप्लीट करना बच्चों,
ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी को। जो बच्चा नॉन मेडिकल से है, जिसको बायो कम आती है, उसके लिए मैं 2 टॉपिक और बताती हूँ जहां से क्वेश्चन हमेशा कंफर्म आता है और बिल्कुल 10-10 मिनट की टॉपिक है। देखो, ये है सम एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा है, हमेशा क्वेश्चन आता है। 2017 से देख लेना 22 तक, जितने प्रीवियस ईयर देखोगे हमेशा यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। पूछेगा क्या, अब पोटैटो है, ठीक है, पोटैटो रूट है, स्टेम है, लीव है, क्या है, ऐसे पूछेगा। या फिर फूड स्टोरेज पूछेगा, फूड स्टोरेज प्लांट ये है, पोटैटो है, गिगर है, या फिर क्या, फ्लावर्स में से पूछ लेगा, ठीक है, कि जो जैसे पत्ता गोभी ये फ्लावर है, ये क्या है। सिर्फ इस टाइप से ही पूछेगा आपसे, बिल्कुल इजी, बिल्कुल ही इजी पूछेगा। यहाँ से ये आपको एक टॉपिक करना है, 10 मिनट का टॉपिक है बिल्कुल, ठीक है। दूसरा जो एनिमल किंगडम कंप्लीट मैंने बोल दिया छोड़ देना, प्लांट किंगडम भी कंप्लीट छोड़ देना। इसके अंदर बच्चों एक टेबल है एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक है, एनिमल में एक टेबल आएगी जिसमें से हमें ये पता चलेगा, जैसे पाइसिस है, ठीक है, एम्फीबियन है, मैमल्स है, एविज है, रेप्टाइल है, ठीक है। इनके हमें क्या देगा वो, कि हार्ट चैम्बर कितने हैं, एक्सक्रीशन कहाँ से करते हैं, ठीक है, सांस कहाँ से लेते हैं। सिर्फ ये टेबल है, 10 मिनट की टेबल है, याद कर लेना। यहाँ से 1 नंबर कंफर्म आता है, कंफर्म 1 नंबर यहाँ से आता है, ठीक है, 1 नंबर ये और 1 नंबर ये आता है। अब तुम लोग मुझे एक बात बताओगे यहाँ से कि जैसे अब देखो, एस्टेट सबको पता होता है कि हमारा एस्टेट नवंबर दिसंबर में आता है, सबको पता होता है। तो तुम लोग तैयारी अभी स्टार्ट कर रहे हो और अभी इतना अनस्टेबिलिटी के साथ कि मैं क्या करूं, कहाँ से करूं, 28 दिन रह गए, अब मैं कैसे पढ़ूं, ठीक है, स्मार्ट वर्क कैसे करूं। तो पूरी जो साल है उसमें तुम क्या करते हो, मतलब ये तो पता ही था एस्टेट नवंबर में आएगा, दिसंबर में आएगा, सबको पता होता है कि एस्टेट आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम पे आके, मतलब लास्ट टाइम पे ही सब कुछ उधेड़ बुन कर दूंगा मैं, ऐसे क्यों होते हो। मतलब थोड़ा सा तो पहले स्टार्ट करना चाहिए ना, चीजें थोड़ी सी तो पहले स्टार्ट करो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो जब जागे जब ही सवेरा। तो अभी भी अगर तुम लोग ये कर लोगे तो भी इजीली पास हो जाएगा एस्टेट, इजीली पास हो जाएगा, इतना बता रही हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज और बता देती हूँ, जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उनके लिए, जो पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी, कि मैं 60 नंबर के लिए जैसे साइंस करवाती हूँ कंप्लीट 60 नंबर की, उसमें से मैं बोलती हूँ कि 45 प्लस आपके आराम से बन जाएंगे, ठीक है, 45 प्लस तो आराम से बन जाएंगे जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब बच्चों का ये डाउट है कि केमिस्ट्री है जो चेंज हो गई, तो जैसे देखो फिजिक्स और बायो जितनी मैंने करवाई, एक टॉपिक भी चेंज नहीं हुआ, एज इट इज आपकी सिलेबस के अंदर दे दी। इतना हमें बेसिक आइडिया हो जाता है कि सिलेबस आएगा तो बेसिक चीजें ये तो पूछेगा, लेकिन मुझे इतना आइडिया नहीं था कि केमिस्ट्री के अंदर बिल्कुल 10th डाल देगा, ठीक है। तो वहां पे 1-2 टॉपिक ही एक्स्ट्रा करवाया है, जो जैसे जीओसी एक्स्ट्रा करवा दी, 2 ही क्लास ली थी मैंने जीओसी की, ठीक है, ज्यादा तो ली भी नहीं, IUPAC नोमेनक्लेचर। तो मैं क्या करूंगी, अब एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी जो आपको करना है टॉपिक, ठीक है, एस्टेट न्यू सिलेबस के हिसाब से एक अलग टॉपिक, अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी, उसके अंदर जो टॉपिक हमें करने हैं एग्जाम के वो डाल दूंगी, ठीक है। तो आप वहां से इजीली कर सकते हो, ठीक है। नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे डाल ही रही हूँ और आपको सिर्फ पढ़ना है, रिवीजन करनी है अपनी, ठीक है। साथ साथ हमारा सिलेबस चल रहा है। और नए बच्चों के लिए मैं बता देती हूँ कि नोट्स मैंने डाल रखे हैं, तैयारी शुरू कर सकते हो आप, नोट्स डाल रखे हैं। आपको क्लास देखनी है, चाहे 2 की स्पीड पे देखो, 1.5 की स्पीड पे देखो, कैसे भी देखो, और नोट्स पढ़ो और तैयारी को करो, ठीक है। अब भी मतलब इतना अनस्टेबिलिटी वाला टाइम तो अभी भी नहीं आया है जितना हो रखे हो, तो थोड़ा सा फोकस करो चीजों पर, और इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है कुछ भी, ठीक है। हल्का सा मतलब थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साथ पढ़ोगे तो इजीली आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो नोट्स है टेलीग्राम पे, क्लासेस है यूट्यूब पे, 2 की स्पीड पे देखो, कितनी भी स्पीड पे देखो, जल्दी जल्दी सिलेबस को कवर कर दो। वहां पे मैंने प्रैक्टिस सेट भी डाल रखे हैं, ठीक है, और भी डाल दूंगी, तो आप अच्छे से तैयारी को करो। थैंक यू सो मच।